हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप सब अपने अपने घर में बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। नई सुबह के साथ नई शुरुआत करते हैं। और आज नवमी की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो मैंने भी आज फिर से पहनी है साड़ी। तो जाते हैं, पूजा वूजा करते हैं, फिर उसके बाद खाना वाना खाने के बाद फिर और सब काम करना है। तो मिलते हैं फिर। यहाँ मैं हमारे देवते बाबा की पूजा कर रही हूँ। यहाँ देखिए मैंने इन लोग को खीर चढ़ाई है, वो भी नए चावल की खीर जो आजकल हो रहे हैं चावल पर। यहाँ जो हमारे देवी देवताएं होते हैं जो हमारे घर के, उनकी पूजा कर रही हूँ मैं। तो इस वजह से मैं अकेली थी, तो इस वजह से मैंने नीचे फ़ोन रख के तब ब्लॉगिंग करी है। वहाँ का तो नहीं दिख रहा है आपको, सिर्फ मेरा फेस ही दिख रहा होगा। यहाँ ये देखिए धूप बत्ती की ये है और बाबू मेरा माचिस दिखा रहा है। तो हमारे जो आजकल जो नए चावल अभी जो खेत में लगे, उनकी कल रात में जो चढ़ाया जाता है, फिर आज सुबह मतलब नवमी की सुबह को उसी की ही खीर बनती है, वही हमारे यहाँ चढ़ाया जाता है। हमारे जो देवी देवता हैं उनको वो चढ़ाया जाता है। और उससे एक दिन पहले बेल, कमल का फूल, धान, ये सब मतलब चढ़ाया जाता है। यहाँ मैं वही सब चढ़ा वढ़ा के पूजा कर रही थी। और यहाँ मेरा बेटा माचिस ख़राब कर रहा था, तो उसे मैंने माचिस छीन के ऊपर रख दी। अभी मेरा बेटा भी देखो आके पैर रखेगा, देखो पैर छुएगा। ये वो भी मेरे साथ बैठ के जो जो मैं करती हूँ वही वही वो भी करता है, देखा उसको भी बहुत अच्छा लगता है। जो जो उसकी मम्मी करती है वही वही उसको करना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ बस मेरी आली पूजा हो चुकी थी। तो इसके बाद मैं मांग रही थी अपने देवी देवताओं को, जो सब मांगते हैं अपने परिवार के लिए। मैं वही सब मांग चुकी थी। यहाँ देखिए कपूर जला रखा है, और यही वो खीर है जो मैंने नए चावल की खीर में आई थी। और यहाँ हमारा मतलब इसको धार कहते हैं हमारे यहाँ। ये हमारे यहाँ धार दी जाती है पेड़ पौधे में, और जैसे कोई कहीं जाता है तब भी ये धार हमारे यहाँ दी जाती है, हमारे यहाँ बहुत मेन मानी जाती है। तो यहाँ मेरे देवी देवता की हो गई थी पूजा। और यहाँ हमारा हो चुका था हवन। हवन हमारा हो चुका था पूरा कंप्लीट। और ये हमारा मंदिर, हमारे मंदिर की पूजा हो चुकी थी। यह हवन के धुएं की वजह से आपको धुंधला दिख रहा होगा, पर ये हमारे हवन की मतलब हमारे जो हवन की वो लकड़ी जली थी, उसकी वजह से पूरे घर में तो गाइस यहाँ देखिए यह है मेरा खाना हो गया। ये है पूड़ी, चने की सब्जी और हलवा और खीर भी बनाई थी। खीर अभी मैं नहीं खाऊंगी, मैं वो बाद में खाऊंगी। तो यहाँ देखिए मेरा बेटा बैठा है मेरे साथ खाने के लिए। ये देखो, चलो फिर नाश्ता करने के बाद मिलती हूँ मैं आपसे। तो गाइस मेरा सब कुछ हो चुका है, नाश्ता वास्ता सब हो चुका है, मशीन में धुल रहे हैं कपड़े। और बेटा भी मेरा गया खेलने, अभी आ जाएगा। तो अभी पता आप लोग को क्या हुआ, मैं साड़ी पहन रही थी तो मेरा बेटा मतलब इतना मेरे को पहनने नहीं दे रहा था। अरे उसको लगा कि मेरी मम्मी कहीं घूमने जा रही है, तो मुझे साड़ी नहीं पहनने दे रहा, जैसे पहनो होने लग रहा, खींच दे रहा, पकड़ पकड़ के पहनने ही नहीं दे रहा था। उसको लगा मेरी मम्मी कहीं जा रही है। तो अब जा रही हूँ, साड़ी बदल देती हूँ, क्योंकि अभी मेरा घर का पूरा काम पड़ा है, पूरी सफाई सफाई करनी है। खाना वाना बनाया तो ऐसे ही हो गया, पूजा जो करने लग गई। तो जा रही अब साड़ी निकाल के पूरे घर की सफाई करती हूँ, किचन साफ करती हूँ पूरा। और कपड़े भी धुलने हैं। अब मेरी साड़ी नीचे से पूरी भीग गई है और सब काम करते करते। तो मिलते हूँ थोड़ी देर में आप लोगों को। तो गाइस मेरा देखिए मैं साड़ी वाड़ी बदल चुकी थी, क्योंकि साड़ी मेरी पूरी भीग भी चुकी थी, इस वजह से मैंने साड़ी वाड़ी सब बदल दिया था। तो गाइस मैंने साड़ी वाड़ी सारी बदल दी थी, क्योंकि मैं बिल्कुल भीग गई थी, इस वजह से मुझे साड़ी भी बदलनी पड़ गई। और वैसे भी मेरे को नहीं पहनी जाती है साड़ी वाड़ी। तो सब हो चुका है, बस ये सब हो रहा है। तो गाइस अभी हो गई है और शाम भी हो गई है। मैं दिन में ब्लॉग शूट नहीं कर पाई, क्योंकि दिन में ऐसे ही हो रहा था काम वाम, तो फिर नहीं हो पाया दिन में ब्लॉग शूट करने का। और गाइस आज मैं आप लोग को कुछ बताती हूँ। मतलब आज मेरे घर बहुत मतलब कि बहुत बड़ा हादसा होने से बच गया। अब मतलब अगर भगवान करे, ऐसा कभी होता नहीं, हमारे भगवान सीधे थे हमारे, मतलब किसका हम पे आशीर्वाद था कि हमारे इतना बड़ा हादसा होने से रुक गया। बहुत ज़्यादा हम लोग तो बिल्कुल एकदम बिल्कुल डर गए जब हम लोग को हमने जब सुना
कि ऐसा हो गया। तो आज मेरे ससुर जी को करंट लग गया शाम के टाइम पे। किसी का मतलब कुछ हो रहा होगा, खेत में सींच रहे होंगे, तो उन्होंने मेरे ससुर जी से कहा कि आप थोड़ा वो तार वहाँ से हटा दीजिए। तो मेरे ससुर जी चले गए हटाने के लिए। वो तो उनसे तो कोई कुछ भी कहता है, मेरे ससुर जी तुरंत मान लेते हैं, अपना काम छोड़ के उनका काम करने जाएंगे। मेरे ससुर जी की ऐसी आदत है। तो वो गए और उनको पता नहीं था कि क्या मतलब वो एक पत्ते कद्दू के पत्ते फूल लगे होते, कद्दू के मतलब बेल लगी थी, तो उसमें उनको दिखा नहीं। और उन्होंने मतलब वहाँ को हटाने के लिए उन्होंने हाथ जैसे लगाया, उनको करंट लग गया और तार कहीं से खुला हुआ होगा। मतलब वहाँ पर कोई भी नहीं था और नहीं बेटा नहीं करो, कोई भी नहीं था। और मतलब मेरे ससुर हटाने लग गए तो उनको करंट लग गया, छोड़ ही नहीं रहा करंट। और वो तो भगवान का शुक्र है कि उनके मुँह से आवाज़ निकल रही थी, नहीं तो करंट लगता है कोई अक्सर बोल नहीं पाता है कुछ भी, कि किसी को आवाज़ तक नहीं देता। मुझे करंट लगा था पंखे से, तो मेरी तो मुँह से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। जब पंखा गिरा तब सबको पता चला कि मुझे करंट लगा। तो उनको तो पता नहीं भगवान किसका आशीर्वाद था कि मतलब उनके मुँह से आवाज़ आ रही थी। तो एक बूढ़े से थे, उनने सुना तो वो हल्के हल्के गए, तो फिर उन्होंने डंडे से मारा, तब जाके उनको लाइट ने छोड़ा। मेरे पापा चिल्ला रहे थे, अरे बचाओ मैं तो मर जाऊँगा, अरे बचाओ मेरे को मर जाऊँगा, मुझे मार डाले, बचाओ मुझे मर जाऊँगा। बहुत मतलब। और उनकी मतलब सोचो आप, ऐसा करंट लगा था ना कि उनकी जो उंगली है ना, सीधे हाथ में लगा उनके, ये जो उंगली वो यहाँ तक पूरी कट गई, ऐसे पूरी। आपको दिखाती हूँ, रुको ऐसे दिखाती हूँ। ये जो उंगली है यहाँ से लेके पूरी यहाँ तक की कट गई, यहाँ से पूरी यहाँ तक, और इस साइड की भी ऐसे यहाँ से यहाँ तक पूरी कट गई। मतलब वही हम लोग सोच रहे, पता नहीं किसका आशीर्वाद था हमारे परिवार पे कि हम इतना बड़ा मतलब हादसा होने से बच गए। हमारे घर में ससुर जी को कुछ हुआ नहीं, अगर उनको कुछ हो जाता था हम लोग के ऊपर किसकी आया थे, कुछ नहीं था उनको। मतलब सोचो ना, जब मन में अजीब सा हो जा रहा, बाई चांस उनको कुछ हो जाता तो हम लोग क्या करते। कुछ नहीं, हमारे घर में कोई वैसे भी कोई बड़ा नहीं है समझाने वाला। बहुत बड़ा हादसा होने से रह गया, तो इसी वजह से थोड़ा मूड ख़राब हो गया। फिर उनको घर आए, घर पे भी आके किसी को बता नहीं रहे कि ऐसा ऐसा हो गया वो। तो फिर बाद में मेरी छुटेली ननद को बताने लग गए कि ऐसा ऐसा हो गया, घास बांधने लग गए। बताओ, बताया भी नहीं, घास बांधने लगे। तो उन्होंने कहा मत बांधो। जो उनने देखा वो भी घबरा गए, उनको सरवर एकदम घूम गया। जब उनका हाथ देखा उनने, क्या बताऊँ आप लोग को। तो उन्होंने मुझे आके बताया, अरे हाथ पैर उनको काँपने लगे। उनको पता नहीं क्या भगवान का क्या था जो बच गया हमारे ससुर। क्या बेटा, उठ जा, मारूंगी अभी ऐसे दोबारा लेटा तो। नहीं मारूंगी बेटा, अब नहीं करना। गर्दन ऐसे नीचे करके बेड से लेट जाता है। तो मतलब इतना बड़ा हादसा होने से बच गया। आज 9वीं वाले दिन ऐसा होने से बच गया। पता नहीं माता जी की कृपा थी कि क्या है, तो हमारे घर बहुत बड़ा हादसा होने से बच गया। तो ठीक है गाइस, फिर इसी के साथ एंडिंग में यही करती हूँ क्योंकि मूड भी ख़राब हो चुका है। दवा भाई दिलवा के लाए हैं, सुई लगवा के लाए हैं, हाथ में पट्टी, दोनों उंगलियों में पट्टी बंधी हुई है। जाए नहीं जैसे डॉक्टर के यहाँ भी दिखाने के लिए बहुत जिद करके फिर डॉक्टर के पास भेजा, तब फिर दिखा के लाए, दवाई लाए। ताकत के लिए ORS दिया पीने के लिए, ORS दे दिया था पीने के लिए, तो उसको पी लिया, दवाई दी। मतलब ठीक है, लेकिन आज तो नहीं पता चलेगा। मतलब गिर गए थे, उनको ऐसा करने लगा कि ऐसे पीठ में गिर गए थे, उनकी पीठ में दर्द, और दर्द उनका कल पता चलेगा, आज नहीं पता चल रहा है क्योंकि पीठ में जो लगी है ना उसका दर्द उनको कल पता चलेगा। वो तो झेल गए, पता नहीं कैसे झेल गए। तो कोई और इंसान होता, कोई औरत होती ना उसके जगह, वो तो कब की ख़त्म हो चुकी होती, वो नहीं झेला होती। ठीक है, फिर इसी के साथ इस ब्लॉग की एंडिंग में यही करती हूँ। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आज के लिए इतना ही, बाय।